एक बार भगवान कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और उन्होंने पांव के ऊपर पांव रखा हुआ था। उसी वन में एक शिकारी आया। शिकारी ने दूर से देखा कि कोई हिरण है और उसका जो सींग है वो उसको दूर से हिरण का सींग नजर आया, जबकि भगवान कृष्ण के तलवों में चिन्ह जो था वो दूर से ऐसा लगता था जैसे हिरण का सींग है। तो शिकारी ने ये सोचा कि ये हिरण है और उसने दूर से ही बाण छोड़ दिया। तीर सीधा भगवान कृष्ण के पांव में लगा और उनके पांव में घुस गया। उधर शिकारी के मन में ये आभास हुआ कि लगता है मुझसे कोई गलत काम हो गया है, और वो तेजी से उस दिशा की तरफ भागा जिस दिशा में उसने तीर छोड़ा था। जब शिकारी नजदीक पहुंचा तो वो हैरान हो गया और डर से कांपने लगा। उसने देखा वो तीर भगवान कृष्ण के पांव में लगा है। शिकारी भगवान कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा, बोला मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो हिरण समझ के तीर चलाया था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, शिकारी तुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है, चाहे इस जन्म में दें चाहे अगले जन्म में दें। शिकारी ने पूछा, प्रभु मेरी बात समझ में नहीं आई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे बाण मारा और तूने इस जन्म में मुझे बाण मारा, तो हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया। कहते हैं कि हमने अगर 1 रुपया भी किसी का लिया है बेईमानी से तो वो हमें चुकाना पड़ेगा। किसी के साथ हम गलत करते हैं, हमारे साथ भी गलत होगा। किसी का हम घर बिगाड़ते हैं, हमारा भी कोई घर बिगाड़ेगा। हम किसी का जीवन खराब करते हैं तो हमारा भी कोई जीवन खराब करेगा। हम किसी के प्रति दुश्मनी का भाव मन में रखते हैं तो कोई हमारे प्रति भी रखेगा। हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला होगा। तो जनाब, कुछ भी हम कर्म करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करें चाहे अगले जन्म में करें। तो अपने कर्मों का हिसाब हमें देना ही पड़ता है। जब भगवान को हिसाब देना पड़ा तो हम मनुष्यों की बात क्या है। इसलिए अपने कर्म सोच विचार के करें, अपने हृदय में निर्मल भाव रखें। कोई भी बुरी बात है उसे भूल जाएं और जीवन में आगे बढ़ें। यही जीवन का सार है। खुशहाली संसार का और खुशहाली परिवार का यही मूल मंत्र है कि हम गलत बातों को भूल के जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि मन में वैर रख के जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जन्म
नरक जैसा हो जाता है जब मन में वैर होता है। और जब हम ये सोचे कि हमने सबको माफ़ कर दिया, अब हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई वैर नहीं है, तो देखना जीने का आनंद कुछ और ही है। जीने का